छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 5 नवंबर से हो रही है। वहीं उसका समापन अष्टमी तिथि यानी 8 नवंबर को होगा। इस दौरान छठी मैया और सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल @सुप्रिया विष्णुप्रिया ऑफिशियल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं विष्णुप्रिया ऑफिशियल एक बार स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो आज का ये जो विषय है, छठ पूजा कितनी तारीख से शुरू हो रही है। संध्या अर्ध 7 नवंबर 2024 तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। यह छठ पूजा की सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। प्रातःकालीन अर्घ्य 8 नवंबर 2024 चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है, जिससे बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। खरना कब है? खरना नहाय खाए 5 नवंबर को है। नहाय खाए परंपरा के में व्रती नदी में स्नान करने के बाद शाकाहारी भोजन ग्रहण करती हैं। खरना तिथि छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना 6 नवंबर को मनाया जाएगा। छठ पूजा का पर्व सूर्य देव को धन्यवाद देने के उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। लोग इस दौरान सूर्य देव की बहन छठी मैया की भी पूजा करते हैं। छठ पूजा मनाने के पीछे का क्या कारण है, आइए हम आपको बताते हैं। छठ पर्व पर सूर्य देव की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। इस पर्व के दौरान महिलाएं पानी में उतरकर पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब भगवान राम और माता सीता वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे, तो उसी समय लोगों ने व्रत रखा था और उसके बाद से छठ पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। बिहार के मुंगेर जिला से छठ पर्व की शुरुआत हुई थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सीता ने सबसे पहला छठ पूजा मुंगेर के गंगा तट पर किया था, जिसके बाद बिहार में छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि जब सीता माता रामचंद्र जी के साथ वनवास पर थीं, तब उसी ऐतिहासिक नगरी मुंगेर में सीता माता ने छठ पर्व किया था। छठ पूजा का उद्देश्य जीवन में संतुलन लाना है। सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करने के साथ प्रकृति के प्रति भाव जागृत होता है। सूर्य की ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है और हमें प्रकृति के सभी तत्वों का सम्मान करना चाहिए। छठ व्रत से एकाग्रता, संयम और मन भी स्थिरता बढ़ती है, जो आध्यात्मिक जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण है। छठ माता किसकी पत्नी थी, आइए जानते हैं। छठ माता श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई 16 माताओं में सबसे प्रसिद्ध छठी मैया हैं, जो कार्तिकेय की पत्नी हैं। इस दिन सूर्य भगवान के अर्घ्य का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य और छठी मैया के बीच में क्या संबंध है? शास्त्रों के मुताबिक छठी मैया सूर्य देव की बहन है और वहीं पे वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा बताया गया है, जिस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र होती हैं, उसके संभावित कुप्रभावों से मानव को यथासंभव रक्षा करने का महत्व है, जिसके माध्यम से पराबैंगनी किरण इस हानिकारक प्रभाव को जीवों की रक्षा करती हैं। छठ पूजा का उद्देश्य क्या है? इस किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे,
तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत का इसकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया के संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। छठ पूजा सिर्फ बिहार में क्यों मनाई जाती है, आइए जानते हैं। छठ पूजा को बिहार का महापर्व माना जाता है क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सीता ने सर्वप्रथम पहला छठ पूजन बिहार के मुंगेर गंगा तट पर ही संपन्न किया था। छठ मैया की कहानी क्या है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन और ब्रह्मादेव की मानस पुत्री कहा जाता है। कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मादेव सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने खुद के 2 हिस्सों में बांट दिया। यह भाग को पुरुष के रूप में और दूसरे भाग को प्रकृति के रूप में विभाजित किया था। छठ मैया का दूसरा नाम है, सामान्य तौर पर छठ पर्व बोला जाता है। इसके अलावा इसे महापर्व, बड़का पर्व, सूर्य षष्ठी, डाला छठ, डाला पूजा और क्षेत्री पूजा के नाम से भी जाना जाता है। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना मनाया जाता है। इस वर्ष छठ पूजा 5 नवंबर से 8 नवंबर तक है। खरना के दिन व्रती महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं। वहीं संध्या काल में स्नान ध्यान कर छठी मैया की पूजा की जाती है। इस समय छठी मैया को प्रसाद में गुड़ निर्मित चावल की खीर और रोटी अर्पित किया जाता है। ज्योतिषों की माने तो छठ पूजा के दूसरे दिन खरना का शुभ अवसर दुर्लभ विश्वास योग है। इस योग में छठी मैया की पूजा करने से साधक की मनोवांछित फल की इच्छा प्राप्त होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तिथि 7 नवंबर को देर रात 12 बजे 41 मिनट तक व्रती संध्या काल को सूर्य अस्त के बाद स्नान कर छठी मैया की पूजा अर्चना करें। सनातन धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। यह पर्व कार्तिक माह में मनाया जाता है। इस दौरान छठी मैया की पूजा की जाती है, साथ में सूर्य देव की उपासना की जाती है। सूर्य देव की उपासना करने से सभी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। वीडियो में बस इतना ही। आगे ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। @विष्णुप्रिया ऑफिशियल 7 होम ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। राधे राधे। Thank you for watching guys. Thank you so much. जय छठी मैया, हर हर महादेव, जय श्री सूर्यदेव। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।